लइका दाई की गोद पाए अनंत अपार लइका दुखिता दाई दुखी नहीं तो जाने सब संसार बेटा के बोली तरस है मोरे का बेटा के बोली तरस है कोनो बेटा रही है बुलाने से कोनो गोदी माँ खिलाने से तेरे बिना कोनो नहीं अरे जी सुनी ले ताई मोरो भारी है दुखदाई तेरे गोदे में खिलाने बोला बेटा कहिए बुलाए हो तोरे गोदी माँ खिलाए हो मोरे श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मगुर सुधार बरनो रघुवर विमाल जसो जोदायक फल चार बोधहीन तन जान के शुभ्रा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मही हर गणेश विकार बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो सभापति तुलसीदास की जय हो सब संतन की जय हो पंडित देवलाल महाराज की जय हो जय जय श्री राम। सत्य
पावन धाम, आप मन के पावन स्थान है गांव के बन भैया में बहुत हवे त्रिवेणी संगम पतित पानी मानस रूपी गंगा का धार। ये मानस गंगा में डूब लगी राम चैत्र मानस के सुनैया मरदाय दीदी मोर भाई भाई बुजुर्ग सिया अवैया जो यार गया जहां तक हो सके मुराद आप जन जन तक पहुंचैया आदरणीय माई का बेटा रहे अपन वर्तुर विभाग हासिल जमो सब समाज का सकेल बटोर के रखैया आदरणीय संचालक गुरुदेव अपन जीवन के अनुभव लमाटन भागीरथ प्रयास करत मानस गंगा अवतरित करिय मानस गंगा बहैया एक गांव के समस्त दाता आयोजक समिति कौशल्या भंडार में सेवक दिव्या जम्मू साथ यूट्यूब के माध्यम से मानस मंडली ला जन जन तक पहुंचे आदरणीय कैमरा वाले आप सबके पावन चरण कमल में हमर मां के ममता मानस परिवार ग्राम चिल्हाटी जिलोत्तर बस्तर संकीर के नाने नाने बहुत कमले साष्टांग आओ हरियाणा हरि कथा रत्ता के भाव साथ सबको ले जोड़ने के प्रयास निवेदन चाहूं समस्त आयोजक समिति से ऐसे का जरूरी बात है कि आवाज ये ढंग आना चाहिए वो ढंग ऐसे नहीं लगा थे कि बगल में आयोजक समिति बैठी है आवाज ये ढंग आना चाहिए मगर ढंग ये अच्छा नहीं निवेदन है कि भाव से अरे हो भाव से आप मन बैठे कहना है या तो फिर आप बोलो हम चलाओ आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा दें एक बार बजा एक बार बजा एक बार बजा एक बार प्लीज एक बार बने बनाओ चलिए आप सबको ले चलो किस खिंदा के झने न पर्वत पहाड़ के कांड गल के झने न बेंद्रा के कांड भी के झन कथे कि किसने किसको धावा दौड़ाया किसने किसको कंधे पे चढ़ाया ओ हरे किस किंधा अब किस किंधा का विचार के कांड घल की काबर के जब भी पूछेगे तुमन का करत रहे हो तो एक ही बात सामने आते हमन विचार करत मगर जे जगह प्रसंग जो प्रसंग मोलो मिले धर्म के और अधर्म की युद्ध चला अयुद्ध का चलत है अधर्म के ऊपर धर्म के विजय हुआ आओ ये पावन भाव के साथ पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बहु छल बल सुग्रीव कर हियहार भय मारा बाले राम तब हृदय मान सरता रामचरित्र मानस दो ऐसे शख्सियत एक रावण और दूसरा बाली है ना एक रावण और दूसरा बाली मगर भगवान जब राम वाला बाली तो 31 बाण के बाण के रावण न जब भगवान वाणी से 31 बाण का उपयोग करे छाणे सर 31 रघुनायक छायक चले मानव काल
के बाण का उपयोग करे जब रावण ने मारिस ए मन देखैया रे सुनैया थोड़े रे तभी मैं जाने यह आयोजक समिति मन पीछे हो पड़े वाला काबल लगा है आके दे दे रावण ने 31 बाण से मारे एन विल पूछा था कि भगवान रावण के बाण से मारी 31 दाई 3 बार और सुनो बाली के बाण से मारी 1 बाण से मारी रावण ने 31 बाण से मारी और बाली ने 1 बाण से। अच्छा ये बात बताओ रावण ज्यादा ताकत है उसकी बाली ताकतवर में कौन है रावण है कि बाली कि रावण है कौन है कम है एक बार के बाद दोनों ताकत के भाव रखो तो एक बार के बाद जिगर ज्यादा ताकत होती ना ओकरे ताकत ला वो चाप फेंक तो रावण का है मैं काकर से लड़ूं काकर से लड़ूं तो एक दिन नारद जी रावण न कथे रावण हां पंपा सर चले जा बाली नाम के बानर होकर से लड़ो तो बाली से जब रावण लड़े तो सुबह सुबह जैसे कथौती जान में नहीं रहे तो जब जैसे बाली पूजा करत रही पीछू रहले कुछ के से बाली तर पूजा करने वालों कोई डिजिटल पकड़ ही अच्छा नहीं लगता बाली जो थे रावण ने धरी अपन कांख में दबा दी एक दिन में नहीं 2 दिन में नहीं 1 महीना नहीं 6 महीना बाबा रावण ला बाली अपन कांख में रखे सोचो जे दिन रावण निकली सोई ओ दिन कति कर लाए पैसा से नहीं कब शरीर में सबसे ज्यादा पसीना के फैक्ट्री किया जाए तो ये करना ये बात कर पाए से कहा था काबर की यदि बल की बात करें तो सबसे ज्यादा ताकतवर कोई है तो बाली। अच्छा बाली ने टिकाऊ वरदान रही कि बाली से जे भी लड़े लाए आधा ताकत बाली ला मिल ये बाली ला वरदान है अब बाली से लड़त कौन है सुग्रीव होकर भाई तो स्वाभाविक बात है सुग्रीव लड़ी तो सुग्रीव के आधा ताकत बाली ला मिली जीती कौन सुग्रीव की बाली जीती है तो आओ युद्ध चला था भाव का खोजे प्रयास करबो भजन के बाद बोल श्री रामचंद्र की निजट करीब हुलाई मैं तो दूसरे बनिहार वो बोरे बासी चटक खवा अब तिवरा सुन ले गुहारे दुखिया के सुन ले गुहारे दुखिया के दे छड़ा के आजा मैं आया आजा
Thank you.
चक्र की मानस में सवाल दो जन भाई के बीच में जो चला हो इसका है कि बाली जो है सुग्रीव ने मारना चाहता है। मारे कारण यह है कि सुग्रीव गलती से एक बार रात से अगर गलती इतना सजा दे है कि कर पत्नी ला भी छीन ले और उल्टा सुग्रीव ला मारना चाहिए है भाव। रामचरित्र मानस में चार भाई के चर्चा है। चार भाई में कोई सफल है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सफल है, बाकी तीन असफल। और तीन असफल में कौन कौन है तो एक है बाली और सुग्रीव, एक संपाति और जटायु, एक है रावण कुंभकर्ण विभीषण। ऐसे करके चार भाई है। मगर जहाँ तक सफल के दृष्टिकोण से देखा तो सफल कौन है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सफल है। कब भाई और भाई होना कैसे चाहिए ये भाव यदि कहाँ सोच जाना तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के चरित्र से आओ। आज एक भाई दूसरा भाई के जाने दुश्मन पड़े। कलयुग में उसने हुआ था एक भाई दूसरा भाई के जाने दुश्मन है ना। आज सुग्रीव और बाली के बीच में जो चला, जब पहले सुग्रीव और बाली के बीच में जो चलते तब बाली सुग्रीव मार थे और मार खावा भगावा भगवान के चरण में आते सुग्रीव कहते भगवान मतलब बाली बहुत मार खाओ मैं बहुत मारी से भगवान लगते भगवान ते बचाओ केहरे स्ना बचाओ केहरे स्ना भगवान कथे हाओ बचाओ केहरे हो सुग्रीव। मगर जब तुम दोनों भाई युद्ध लड़ने लगे ना तो मुझे ये समझ नहीं आई कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। कब दोनों भाई जैसे लगा रहे सुग्रीव उसने सीखे बाली उसने सीखे और दोनों भाई जब एक जैसे लगे ना तब मैं समझ नहीं पाए ते सुग्रीव किते बाली तका करो। तो भगवान कथे सुग्रीव काम कर ते दोबारा जाना। तब भगवान यदि दोबारा जावा है दोबारा जावत हो तो बाली ये दारी मन नहीं छोड़े, ये दारी मन मान डाले अते फिर नीचे बेतन गड़बड़ हो रही ना। भगवान कथे ते चिंता मत है ना, चिंता मत कर ये दारी तो बचा कैसे बचावे भगवान। तब राम जी कहते का मेरे कंठ सुमन के माला पठवा मुनि बल दे विशाला। बाली ला सुमन है ना, बाली सुग्रीव के युद्ध चलते ता सुग्रीव ला सुमन के माला मतलब फूल के माला पहनाते। अब फूल के माला पहनाए के साथ पठवा पुनि
बल दे विशाला, बहुत बलवान विशाल बल थे भगवान। अब भेजे लगे कथे का कि पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटब ओट देखई रघुराई। दोनों भाई के बीच में युद्ध लड़ गए। बाली सुग्रीव ला मारा थे, सुग्रीव बाली ला मारना चाहता मगर मार नहीं पाया। दोनों भाई के युद्ध देखो, भाई अब भाई होना कैसे चाहिए, एक बार की बात है। दो जन भाई में अटूट प्रेम रहा, अथाह है ना, अटूट प्रेम है। ब्याह होते दोनों भाई के, ब्याह होते ना तो घर अलग हो गए, चूल्हा बटा गए, द्वार बटा गए। एक दिन के बाद कोठार में एक तीर में छोटे भाई धान रखते, दूसरा तीर में बड़े बड़े धान रखते। छोटे बड़े देखते, बड़े छोटे देखते, बड़े छोटे भाई कहते अरे भाई, हाँ भैया जाना रे, छोटे मझिया हो गए, खा के आ जाते। बड़े भाई कहते भैया खाए ला तो जाते हो मगर धान ला देखा था ना, धान ला देखा था भैया। भैया कहे लगते छोटे तो धान ला मैं देखत रहूं, चोरी चोरी खा खा। छोटे भाई बड़े भाई के बात मानी चले गए भोजन करके दोपहर के। बड़े भाई सोचने लगते अरे हम दोनों भाई रान तब धान बड़ा बड़ा दिखे, हम दोनों भाई रान ना हमार धान बड़ा कर दिखे, मगर जबले हम भाई और भाई अलग हो, आज मोर छोटे के धान एक कनी दिखते, ये सोच के बड़े भाई अपन कल 2 बोरा धान निकालते और छोटे भाई के धान में मिलाते। धान बढ़ गए, धान बढ़ गए। बड़े भाई खुशी हो गए। कुछ देर के बाद छोटे भाई भोजन करके आते, बड़े भाई कहे लगते भैया, हाँ भाई जानो भैया तुम खा के आ जाए, मैं देखा तो धान ला। बड़े भाई घर खा जाए। जब बड़े भाई जैसे छोटे भाई सोचते कि अरे हम एक साथ रहा, हमार धान बड़ा कर होए, मगर आज मोर भैया के धान एक कनी दिखा थे, ये सोच के छोटे भाई अपन कनारे 2 बोरा धान निकाल के अब बड़े के लान मिला दी। छोटे बड़े के मिलाई, बड़े छोटे के मिलाई, दोनों धान बराबर है मगर खुशी कहना है का बात। बड़े सोचा थे भगवान आज मोर भैया के धान, मोर भाई के धान बाढ़ के, छोटे सोचते मोर भैया के धान। जिंदगी में सुमत होना चाहिए, और जहां सुमत नहीं है वहां लड़ाई होती है। आज बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई। सुग्रीव चाह के भी बाली से बल नहीं जीत सके ना, नहीं जीते भैया, मगर कहना है कि कतरो बलवान रहा है, ओकर बल नहीं टिके। आओ लिखने वाला का शेर है ना का कि सदा एक के सर पर ताज नहीं दिखता, सदा जल बल के गुमान में इस बाली ला कि अरे दुनिया में कोई भी रहा है बोला तो वरदान है ना कि सामने वाला मोर से लड़े नहीं, ओकर आधा ताकत बोला मिल जाए। गुमान से घमंड से मैं के भाव से। एक बार ब्रह्मा जी हनुमान लगे, हनुमान हां तो एक बार सुग्रीव का न लड़े जाबे, और जब जाबे ना तो अपन ताकत के सिर्फ 10% ला लेके जाबे। जय हनुमान 5% जब बाली के अंदर आए लगी इसकी ताकत, बाली नहीं संभाल पाई हनुमान के ताकत। तब कहना है कि सुग्रीव और बाली के युद्ध हुआ था। तो बाली और सुग्रीव के जब युद्ध हुआ था, सुग्रीव लड़े जाते मगर सुग्रीव सिर्फ मार खावा, तो जेला बल से नहीं जीते जा सकते, बोला छल से जीते प्रयास करते। कब बल दिखाए लगते, कब छल दिखाए लगते। सुग्रीव और बाली के युद्ध चलाते, सुग्रीव मार खाते, बाली ताकत का खावा। भगवान सुग्रीव ला हार पहना के भेजे, पुष्प के हार। भगवान देखे लगते अरे कब तक सुग्रीव मार खाई, बहु छले बल
सुग्रीव कर राम हानि। बहुत प्रकार से छल करे लगथे, बाली बल करे लगथे, अंततः सुग्रीव मार खावा 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 थक जाता। तन से नहीं थके, मन से। अब कहना है कि जे मन से थक जाए ना, बोला जगाना मुश्किल है। मन से बढ़ जाए जगाना मुश्किल है। मन के हारे हार है, मन के जीते सुग्रीव मन से हार गए। भगवान देखते अरे सुग्रीव न बोला हारे नहीं। भगवान देखते सुग्रीव हारे लगा थे, भगवान कहते सुग्रीव ला हारे नहीं देना है। झाड़ के आड़ लेते भगवान, तीर और धनुष उठाते और तीर धनुष उठा के मारा बाल राम तब हृदय मास सरताने। बाण मारते बाली के सीना में जाके लगते। जब बाली के सीना में जा लग के ना, पर विकल महिषर के लागे। जब बाली के सीना में बाण लगते, बाली व्याकुल हो जाते, जमीन में गिर गए। बाली जमीन में गिर गए, पुनः उठी बैठे, देखी प्रभु आगे। जब देखे लगते कि सामने कौन है, तो कोई और नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी है। राम ला देखते ना, बाली उठ बैठे। जब उठ के बैठे था, श्याम तात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ा। भगवान कैसे देखते? तो श्यामल है, जटा ही मुकुट, बड़ा सुंदर लगा था भगवान। आओ पुनः भाव भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय जय। दिन का दीपक के सूर्य, रात का दीपक चाँद, कुल का दीपक सूर्य है, जगत का दीपक भज भज रम रम जी 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 के सुख दे भैया। जीवना तोरे नैया लगा दे हाय तो
भरत पियर चक्र की आज भगवान आना बाले जिगर करना बल है, बल के धाम है, जे बल के गुमान करसी सो बाली ला मार। सोचो इतना बल रहे कि भी बाली अपन जीवन में जीते नहीं जाए, हारेगी मारेगी, है ना? तो भाव ही कहा था कि भाई जीवन में घमंड कोई चीज की मत कर, ना धन के घमंड, विशाल का सोन के जिक्र करना लंकारी और रावण ने बाजी। तो बाली जे भल के घमंड रहे हो, बाली कहाँ तो कहना है कि जीवन में मुट्ठी बांध के हम खाली यहाँ जाबो लाए कुछ नहीं, हम ले जाए कुछ जो भी कर्म योनि कर्म करबो, जैसे करबो तैसे पाबो, जैसे बोबो तैसे खाबो। आज बाली जो कर्म करे है ओकर सजा ही है। आज भगवान वो बाण मारे हैं, जब बाली देखते कि बाण मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ हरे भगवान हरे मर्यादा पुष्पम प्रभु राम जी हरे। तो जब बाण पड़े ना उन्हें उठी बैठे देखे प्रभु आ गए, उठ के बैठे देखते कि सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान देखे लगते। श्याम गात सिर जटा बना, श्यामल शरीर बड़ा सुंदर लगा थे, जटा बड़ा सुहावा थे, और नयन सर चाप बढ़ाए लान देते हैं, बाण लिए धनुष चढ़ाए भगवान को बाली देखे लगा था। जब भगवान को बाली देखते ना तो कह लगा कि पुने पुने चितै चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। बाली राम के चरण के दर्शन करते, और जब दर्शन करते ना तो अपनो जन्म सफल पाते। जब अपन जन्म सफल करते ना तो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई
राम की ओ राम। भगवान ने प्रणाम कर ली, भगवान के रूप ला देख ली और रूप ला देखने के बाद बाली भगवान ला देखा, भगवान के चित्र ला चेहरा ला देखा, बड़ा कठोरवाणी बोले का कठोरवाणी बोलते। तो बाली कहने लगा था का राम कि भगवान लगत है ना, मन में विचार करते और राम देख के भगवान देख के कठोर वाणी बोलते हुए कहते कि धर्म रोग अवतर हो गोसाई। आप धर्म के रक्षक अवताले हो प्रभु, धर्म के रक्षक रे अवताले हो, मोहि मारे हो मोहि व्यास की नाय। फिर भी आप धर्म न छोड़ के छिप के झाड़ के आड़ के मारे हो, ये ठीक बात है का प्रभु है ना। बोल झाड़ के आड़ से भैया आपने से लड़ना रही, आप लोग कहां से लड़े, झाड़ के आड़ से बोल मारे, ये अनुचित भगवान। और आप धर्म की मिसाल दे के जाते और कहते मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया, मैं दुश्मन हो गए तोर, और सुग्रीव तोर प्यारा हो गए भगवान। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा कथे। भगवान का दोष हो गए मोर से, जो मोर से आप बैर कर पड़े, का दोष हो गए जो भगवान आप मोला मारे, आप मोला मारे हो। तब भगवान सुग्रीव के बात को उत्तर देवा कहे लगता का कि अनुज बंधु भगनी सुत नारी। अरे मोर सुन, बालिल भगवान का थे छोटे भाई की स्त्री, एक अनुज बंधु छोटे भाई की स्त्री भगनी सुत नारी। भगनी मतलब बहन है ना। सुनो सस कन्या समय चारी। देखो कौन कौन लगी, तो छोटे भाई की पत्नी मतलब छोटे भाई की स्त्री और बहनी, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चार इन्हीं को दृष्टि लोग कही जोरी जे इमला कुदृष्टि से देखते, गलत नजर से देखते हैं। ताही बंधे कछु पाप ना होई, ऐसे जीवला ऐसे मन खेला मारे में कोई पाप कब नजर समाज में अपने घर में घर फोड़े के काम जिन करे बोला मारे में पाप। कौन से पाप करे? तो पहली गलती तो ये है कि छोटे भाई लाते प्रताड़ित करता, ओकर नारी ओकर स्त्री लाते चुरा ले है ना। और छोटे भाई की स्त्री लाते चुरा तो जो गलती है वो माफी के लायक नहीं से बात देखा सकते मारे। और कथे का कि मोड़ ही अतिशय अभिमान, तुरंत तुरंत मैं के भाव है, तुरंत अभिमान है कि तुरंत बल है। नारी सिखावन करसी न कान। तोला अपन स्त्री के सीख भी याद ली, ध्यान मेरी अपन स्त्री के सीख लभिते नीमाने मम भुज बल आश्रित तहि जाना मार चाहे अधम अभिमान। हे सुग्रीव के भुजा के बल आश्रित होके अरे अधम अभिमानी ते मरे न चाहे। तो मरना डिसाइड नहीं से, तो मरना तय नहीं पाली, मगर तो मारे कौन है तक कह लगते तो कर्म हमारे बालीला तो कर्म है ना। कर्म कर पाए से कहा था कबर के बाली जो कर्म करे वो कर्म गलत तो बताया ना। जैसे बोबो तैसे खाबो, जैसे चलबो है ना, जैसे कर्म करबो तैसे पाबो। तो बाली के जो कर्म है वो मारने लायक है। फिर भी ये लगता का कि सुनहो राम स्वामी सन चलना चातुरी मोरे। प्रभु अजस में पापी अंत काल गति मोनी।
भगवान के लगते हैं तो भगवान ला सुन के बाली कथे हे प्रभु राम जी सुनिए आप तो आपना चतुराई जिंदगी में सब चतुराई से बचे जा सकते ईश्वर से बस का नहीं बच सकते कि एक भाव ये है कि मन के चोरी करते हुए सोचते कि अरे हम तो चोरी कर रहा था हमला देखा कौन है मगर देखने वाला वो ईश्वर हमारे हर गलती ला परखने वाला जानने वाला पहचानने वाला वो परमात्मा होते हम सबसे छुपा भगवान से अपन गलती ला नहीं छुपा ये कड़कड़ में व्याप्त है क्षण में व्याप्त है ओ ईश्वर तो कह लगते कि अंत काल आपकी गति शरण पाकर मैं आप भी पापी ही भगवान अंतिम समय में भी ये दुनिया ले जावा तो और अंतिम समय में दुनिया ले जावा तो मगर फिर भी पापी कहलाता भगवान बाली के लगा थे तकत है कि सुनत राम अति कोमल बानी बाली शीस पर शेष निज पानी अचल करो तनु राखो प्राण बाली कहा सुनो कृपा निधान भगवान बड़ा अच्छा बात का कि बाली तुला बाण लगे हैं जमीन में पड़े हैं जमीन में पड़ के अंतिम सांस और अंतिम सांस गिन भी ये पाप लते स्वीकार करते बहुत बड़ी बात अपन गलती लते स्वीकार करा था ये बहुत बड़ी बात है तो हे बाली यदि ते चाहबे है ना सुनत राम आदि कोमल बाणी भगवान बोले लगा थे कि हे बाली यदि ते चाहबे तो अचल करो तनु राख प्राण तोर प्राण बच जाए तोला चाचा यदि तेरा चाहता देखो भगवान कितना कृपालु कितना दयालु दया के सागर पुण्य कृपालु गुनाह के भगवान दया जिंदगी भर जे पाप करे अब भगवान के चरण में चले जाए भगवान अपन चरण में जगह दे दे बोला कृपालु के बोला दयालु के वीर अपराध दे आप पुनः भाव रहो भजन के बाद बोल से रामचंद्र की जय जय और आओ समय संकेत करत बिल्कुल एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई पावो कहना है कि कर्म योनि बस के भाव रखो कर्म अच्छा रहे तो किस्मत दासी बन के घूमे कर्म यदि गंदा रहे हम किस्मत से हाथ धो बैठो कबर कर्म करो हम फल मिलते और ये भाव रखो एक अंतिम भजन के साथ सादर विदाई बोल से रामचंद्र की जय चल गावो भजन लगे हमें मानस में चल गावो हम भजन लगे हमें चल गावो हम भजन लगे हमें लगे
अब मैं न बोलना तोरे भगती मरद बने सबके मने झूमे न रहे सगबारे सबके मने झूमे न रहे सगबारे लगे हवा लगे हवे मानस में भरत चचकी वाद्य यंत्र अभी बंद नहीं करेंगे। एक भजन के पश्चात आपको इस मन से सादर विदाई देंगे और साथ ही साथ आपके सुमधुर संगीत वादन से वशीभूत हुए दर्शक दीर्घा विष्णु निषाद जी 101 रुपए, नमन मंडावी जी 30 रुपए, स्वर्गीय गणेश निषाद, स्वर्गीय मलत राम निषाद की स्मृति में श्रीमती जुगंदाई निषाद की ओर से 51 रुपए आपको नमस्ते। कोटि कोटि साधुवाद समस्त दाताओं को। और आइए एक भजन के पश्चात आप सबसे निवेदन एक भजन और होकर बाद फिर विश्राम। एक भजन के पश्चात गुरु पूजा का एक महान पर्व हमारे बीच अभी होनी है। एक भजन के पश्चात आपको इसमें से सादर विदाई होगी। लीजिए जोरदार जयकारा के साथ श्याम रामचंद्र की जय। झुमक सारे रे 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 जित सारे रे रे
वाले राजा राम भगया सिमर भजन कमा दुनिया वाले राजा राम भगया झुमक सारे रे 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 झुमक सारे रे 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 भरत प्रिय चंद्र की बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर राम कथा को आपके बीच परोस रहे थे हमारे माँ की ममता मानस परिवार चिन्हाटी उत्तर बस्तर के संतों का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति छत्तीसगढ़ी धुनों के साथ बहुत ही सुंदर कथा का रसपान करा रहे थे। और आदरणीय गुरुदेव आपसे निवेदन है अंतिम पौती आपको प्राप्त हुआ होगा अंतिम मंचस्थ का। और आइए आपका इस पावन धर्म से आप चलो सम्मान करेंगे नहीं विदाई करेंगे। आदरणीय शत्रुघ्न साहू जी और आदरणीय उमेंद्र ठाकुर जी आप दोनों जाइएगा और हमारे संतों का इस पावन धर्म से विदाई परोसने अंतिम मंच का संपूर्ण राशि आपको संप्रेषित किया जा रहा है। चारों मंच मिलाकर 9,200 रुपए का समस्त आयोजक परिवार की ओर से सादा संप्रेषित हो रही है 9,200 रुपए। आप सबसे निवेदन ताली बजाओ। आज दीदी दिवस के अंतिम पुष्प हमारे बीच और एक बार गुरु पूजा के भी आयोजन है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, खुद ब खुद बदल जाते हैं, खुद ब खुद बदल जाते हैं। इसके पश्चात हमारे बीच हमारे गुरुवर पहुंचे हुए हैं। गुरु पूजा का एक पावन पर्व हम सब मिलकर शिशु चंचल मानस परिवार के समस्त सदस्य मिलकर इस आयोजन को पूर्ण करेंगे। तो निवेदन है हमारे जितने भी आयोजक समिति के सदस्य मंच पर अपनी उपस्थिति देंगे। समस्त नगरवासी की ओर से आयोजक समिति आयोजक परिवार की ओर से एक छोटा सा आने वाले समय का एक आमंत्रण स्वीकार कीजिएगा और इन्हें साधुवाद के साथ सादर पहुने सादर विदाई। बोलो श्यावर